20 सितंबर यानी कि आज साउथ की मच अवेटेड फिल्म पोनियन सेल्वन 1 रिलीज हो गई है। आखिर पोनियन सेल्वन क्या है, इसका मतलब क्या है और ये फिल्म किस पर आधारित है, चलिए आपको आज विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पोनियन सेल्वन एक तमिल शब्द है और हिंदी में अगर इसके मतलब की बात करें तो इसका अर्थ होता है कावेरी नदी का बेटा। अब पोनियन सेल्वन किसे कहा जाता था ये भी आप जान लीजिए। दरअसल 10वीं शताब्दी के चोल सम्राट राजराजा प्रथम को पोनियन सेल्वन कहा जाता था और ये जो फिल्म रिलीज हुई है ये इन्हीं पर आधारित है। चोल राजवंश भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश रहा, जिसने लगभग 1500 साल तक दक्षिण भारत में एक छत्र राज किया। 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच 400 साल दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, जावा, थाईलैंड, सुमात्रा और कंबोडिया जैसे देशों तक इन्होंने युद्ध किए और सबसे दिलचस्प बात कि ये तमाम युद्ध जीते और वहां पर राज किया। चोल राजाओं की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने जितने भी युद्ध जीते उनमें से ज्यादातर समुद्र के रास्ते जीते। उनकी सेना में 1000 युद्धपोत और 10 लाख से ज्यादा नौसैनिक थे, 60,000 से ज्यादा हाथी थे। ये जहाजों में हाथियों को लेकर जाते और दूसरे देशों पर हमला कर देते थे। श्रीलंका को भी चोल राजाओं ने ऐसे ही जीता था। तो इसमें ये पूरी कहानी दिखाई गई है। चोल साम्राज्य को सबसे ज्यादा चूंकि पोनियन सेल्वन ने बढ़ाया तो उन्हीं की कहानी को इस फिल्म में दिखाया गया है। आपको बता दें इस फिल्म में उसी राजवंश में हुए षड्यंत्र की कहानी भी है और सबसे बड़ी बात जितनी दिलचस्प सम्राट पोनियन सेल्वन की कहानी है उन पर बनी ये फिल्म भी उतनी ही दिलचस्प बताई जा रही है। सबसे खास बात देखिए, मणिरत्नम इस फिल्म को 90 के दशक में बनाना चाहते थे। लाख कोशिशें की गई लेकिन ये फिल्म नहीं बन पाई। लगभग 20 से 30 सालों बाद इस फिल्म पर फिर से काम किया गया और इस फिल्म को आखिरकार बना दिया गया और इतिहास रच दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, 8 साल रिसर्च की गई, फिर अपनी नौसेना बनाई गई थी और ऐसा किया था पोनियन सेल्वन ने। और उनकी जो सेना थी बहुत ज्यादा रसूखदार थी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और यही वजह है कि इनके दम पर कई युद्ध जीते गए थे। यही सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं और सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी और इसी का जिक्र फिल्म में किया गया है। इसीलिए इस फिल्म का काफी वक्त से लोगों को इंतजार था और अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई तो इसको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। आपको बताते चलें, शक्तिशाली नौसेना के बल पर चोलों ने श्रीलंका और मालदीव्स के द्वीपों पर कब्जा किया। इसकी कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी और पोनियन सेल्वन की कहानी को भी बहुत दिलचस्प तरीके से इस फिल्म में उकेरा गया है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सम्राट सुंदर चोल से। सुंदर चोल जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे तो खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद अब ये चुनौती बनी कि राजगद्दी को कौन संभालेगा। राजा सुंदर चोल के 2 बेटे और एक बेटी थी। पहला बेटा आदित्य, दूसरा अरुलमोजी वर्मन। इन्हें पोनियन सेल्वन के नाम से जाना जाता है और उनकी बेटी का नाम कुंडवई था। तो ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे आपको बता दें पोनियन सेल्वन का कनेक्शन बाहुबली से भी है और वो कैसे, वो भी जान लीजिए। अगर आपने बाहुबली देखी है तो आपको याद होगा कि एक सीन था जिसमें नदी के बीचों बीच एक बच्चे को शिवगामी अपने एक हाथ से पानी की धारा से ऊपर उठाए रखती हैं। बताया जाता है कि नदी से निकले एक हाथ में बच्चे वाला ये आइडिया बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली को पोनियन सेल्वन नॉवल से ही मिला था। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म रिलीज हो चुकी है, इसे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है और चोल साम्राज्य को इसमें पूरी तरीके से दिखाया गया है। सशक्त नौसेना को इसमें दिखाया गया है। बहुत ज्यादा VFX का काम किया गया है, बहुत ज्यादा पैसा इस फिल्म में लगाया गया है। देखना होगा आने वाले वक्त में ये फिल्म किस तरह का बिजनेस करती है और दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। आप बताइए, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।